सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 8 में हम संस्कृत विषय में तीसरे पाठ का जो हमने आधा भाग पहले पढ़ लिया था उसका आधा भाग आज हम पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था पाठ का नाम है हमारा अस्माकं पितरौ, हमारे माता पिता। जिसमें पाठ का मैं जो हमने आधा भाग पढ़ा था उसका कुछ मैं सार आपको बता रहा हूँ कि जिसमें बताया गया है कि हमारे माता पिता हमारे लिए जीवन की सारी सुख सुविधाएं देते हैं। एक चिड़िया का उदाहरण बताया गया था कि चिड़िया अपने बच्चे को कैसे अनाज ला रही है और उसको खिला रही है, ऐसे ही माता अपने बच्चे को गोदी में बिठाती है, उसको प्रेम करती है, उसको भोजन खिलाती है। ऐसे ही पिता भी अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, शिक्षा दिलवाते हैं। इस प्रकार माता पिता अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाते हैं। उसमें एक सूक्ति बताई गई थी कि माता का स्थान भूमि से बड़ा है और पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है। इसमें चिन्मय और अशोक दो बालक बात कर रहे हैं। अब आगे चिन्मय उसमें पूछ रहा है, खम किम भवती, खम क्या होता है। खम मतलब आकाश, खम किम भवती, ये आकाश क्या होता है। अब उसमें अशोक बता रहा है, खम तू आकाश ए भवती, खम तो आकाश ही होता है। खम को संस्कृत में आकाश यानी उसका पर्यायवाची आकाश, तो खम तो आकाश ही होता है। चिन्ह में खलु सत्यम एव कथितम एतस्याम उक्त्याम, खलु माने निश्चित रूप से, सत्यम एव कथितम सच ही कहा गया है, एतस्याम उक्तिम इस उक्ति में। तो चिन्मय कह रहा है एतस्याम उक्तिम इस उक्ति में निश्चित रूप से सच कहा गया है। खलु माने होता है निश्चित रूप से, कि भाई इस उक्ति में निश्चित रूप से सही कहा गया है। माता भूमि महत्रा भवती, माता भूमि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बड़ी होती है। पिता अपि आकाशवत अस्मान रक्षति, और पिता भी आकाशवत आकाश के समान अस्मान रक्षति हमारी रक्षा करते हैं। माता भूमि से बड़ी होती है और पिता भी आकाश के समान हमारी रक्षा करते हैं। न अस्ति अत्र संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे अशोक कह रहा है, मातृभूमि अपि मातृवत अस्मभ्यम अन्नम जलम च यच्छति। मातृभूमि अपि, मातृभूमि भी, मातृवत माने माता के समान, अस्मभ्यम अन्नम जलम च यच्छति, अस्मभ्यम माने हमारे लिए, अन्नम जलम अन्न माने अनाज, जलम माने पानी, यच्छति माने देती है। तो अशोक कह रहा है इसमें कि मातृभूमि भी माता के समान हमारे लिए अन्न और जल देती है। आसमान धार्यति, और हमको धारण भी करती है। एक बार और सुनिए कि मातृभूमि भी माता के समान हमको अनाज और जल देती है और हमको धारण भी करती है। चिन्ह में पिता अस्मान सर्वाभ्य विपत्तिव रक्षति, पिता हमारी सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। पिता अस्मान सर्वाव, अस्मान माने हमारी, हमारी सर्वाव विपत्ति सभी कठिनाइयों से रक्षति मन रक्षा करते हैं। पिता हमारी सभी कठिनाइयों से विपत्तियों से रक्षा करते हैं। यहाँ पे रक्षति क्रियापद है, रक्षति में रक्ष धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और पिता यहाँ पे करता है क्योंकि रक्षा करने वाले कौन है, पिता। और क्या कर रहे हैं, रक्षा। तो रक्षा क्या हो गई, ये क्रिया है और पिता कर्तृपद है। अशोक पितरौ अस्मभ्यम सर्वस्वम यक्षते, माता पिता हमारे लिए सब कुछ देते हैं। पितरौ मतलब माता पिता, अस्मभ्यम माने हमारे लिए, सर्वस्वम माने सब कुछ, यक्षते माने देते हैं। माता पिता हमारे लिए सब कुछ देते हैं। चिन्ह में सम्यक कथ्यसी, बिल्कुल सही का, सम्यक माने सही, कथ्यसी माने कहते हो, सही कह रहे हो। तौ सर्वदा स्व संतते हिते एव रतौ भवते, तौ माने वे दोनों हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, स्व संतते हिते अपने संतान की भलाई के लिए ही, रतौ भवते लगे रहते हैं। वे दोनों हमेशा अपनी संतान की भलाई में ही लगे रहते हैं। अस्माकं संकल्प अस्ति, हमारा भी संकल्प है कि, यत् माने कि, वयम अपि तयो यश कीर्तिम च वर्धिष्यामि, हम भी उन दोनों के यश और कीर्ति को, यश और मान सम्मान को बढ़ाएंगे। अब हमारा भी संकल्प है कि हम सब भी उन दोनों के यश और मान सम्मान को बढ़ाएंगे। अशोक तौ प्रति स्व कर्तव्यानि सदा पालिष्यामि, तौ प्रति माने उन दोनों के प्रति, स्व कर्तव्यानि सदा पालिष्यामि अपने कर्तव्यों का सदा पालन करेंगे। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं, एक बार मैं शब्दार्थ भी बोल रहा हूँ। चटका माने चिड़िया, खाद्य माने खिलाना, स्थाप्य माने स्थापित करना,
पाए माने पिलाना, देखो इसमें निच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पा धातु है, निच प्रत्यय पाए। वर्ध्य, वृद्ध प्लस निच, वृद्ध माने बड़ा करना। खेल्य माने खिलाना। शिक्ष्य माने शिक्षित करना। दर्श्य दिखाना। अर्जित्वा कमा करके। सूक्ति अच्छा कथन। गुरुतर माने अधिक भारी या अधिक महान या अधिक बड़ी। खम का मतलब आकाश। महतर माने अधिक महान। और धार्य माने धारण करना। और संतति माने संतान। इस प्रकार से हमने आज चैप्टर हमारे तृतीय पाठ का दूसरा भाग पढ़ा। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर 3 यानी पार्ट 3 समाप्त हुआ। इसके मैंने प्रश्नोत्तर आपको वर्कशीट में बना दिए हैं। पहले हमने वर्कशीट दी थी, जो आधे चैप्टर के उसमें प्रश्नोत्तर थे, आधे चैप्टर के मैंने अब जो वर्कशीट दे रहा हूँ उसमें हैं। इस प्रकार ये चैप्टर पूरा हो गया। बच्चों को अपनी नोटबुक में चैप्टर हेडिंग डाल के अपने पार्ट 3 और उसके प्रश्नोत्तर, दोनों वर्कशीटों के प्रश्नोत्तर एक साथ ही करने हैं। धन्यवाद।